हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, एक अनुभव कृष्ण भक्त का। हमारे साथ यहाँ पे एक बहुत ही वरिष्ठ हेमांग चैतन्य प्रभु उपलब्ध हैं। आज इनके मुख के द्वारा हम सुनेंगे कि कैसे इनके जीवन में क्या दुर्घटना हुई, यह क्या भगवान से कैसे इनका मिलन हुआ और किसने इनको और ज्यादा उकसाया भक्ति में। आइए हम हेमांग चैतन्य प्रभु के द्वारा डायरेक्ट सुनते हैं। हरे कृष्ण। तो हेमांग चैतन्य प्रभु, आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, तो मेरा एक्चुअली जो लीगल नाम है वो हेमंत कुमार है और मेरा जो इनिशिएटेड नाम है वो है हेमंग चैतन्य दास। और मैं देखा जाए तो एक सिविल इंजीनियर हूँ और काफ़ी साल से मैं यूएई में भी था और ओमान में भी था और कतर में भी था। ये 3 देशों में मैं एज ए सिविल इंजीनियर तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने काम किया है और काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया मैंने। लेकिन वहाँ पे रहते हुए हमने प्रचार भी वहाँ पे करता था मैं, तो वहाँ पे हम भक्ति भिक्षा भी चलाते थे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रचार हुआ। और मैं एक्चुअली देखा जाए तो इस्कॉन में जो जुड़ा हुआ ये संस्था से, वो सन 1993 नवंबर से जुड़ा हुआ हूँ। और हम जैसे ही जुड़े थे तो हमें जब बताया गया कि हरि नाम की क्या महिमा है, ऐसा करके इससे हम हमेशा खुश रहते हैं हम ये जाप करने से। तो मुझे जब माला दी गई तो मैं बोला ठीक है, इसको घर पे लेके जा सकते? बोले हाँ लेके जाइए भले। और मुझे याद है कि हमारे शिक्षा गुरु, उनकी पत्नी ने मुझे मंत्र भी लिख के दिया, पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र। और मुझे दूसरे दिन सवेरे मैंने कहा मैं चालू करूँगा, तो सवेरे मैं जैसे उठा मंत्र जपा किया मैंने, तो 2 माला किया तो बहुत आनंद आया। मैंने कहा और करूँगा और आनंद आएगा। ऐसे करके मैं और ज़्यादा माला करते गया। और इसके बाद मुझे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी में ड्राइवर चलाएगा गाड़ी और मैं पीछे बैठूंगा, तो किसी प्रोजेक्ट की मीटिंग थी हमारी, तो वो करीबन 450 किलोमीटर दूर था। तो मैं उसमें गाड़ी में पीछे बैठ के गया और मैं बस मंत्र जप करना चालू किया और करते ही गया, दिन भर करता गया। तो हमारा 64 माला से भी ज़्यादा माला हो गई। मैंने काउंट किया, 70 तक माला हो गई। तो पूरा दिन भर करते ही रहा मैं। मीटिंग फिर खत्म हुई, फिर वापस आया, कार में बैठा, फिर करता रहा मैं। तो ऐसा लग रहा है बस करते ही जाओ। और इतना आनंद का अनुभव हुआ, मैं ज़िंदगी में कभी इतना आनंद कभी भी नहीं मुझे मिला। इवन जब मैं डिग्री हुई मेरी, या मेरी इवन शादी हुई, कभी भी इतना आनंद मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। तो फिर मैं सबको बताने लगा, ऐसा करके बहुत सारा प्रचार होने लगा। तो हमारे शिक्षक ने बोला क्यों नहीं तुम एक भक्ति भिक्षा चालू करते, एक नाम हट्टा। तो हमने आरम्भ किया नाम हट्टा और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोग आने लगे और काफ़ी लोग भक्ति में भी तुरंत आगे बढ़ने लगे। वो लोग भी 16 माला जाप करने लगे। तो ये बहुत अच्छा मेरा था, मतलब स्टार्टिंग जो था इस्कॉन में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस तरह से हेमांग चैतन्य प्रभु 1993 से जुड़े हैं और यूएई में वो सिविल इंजीनियर के रूप में रहे और उन्होंने वहीं पे भक्ति में आगे बढ़े, उनको भक्ति में आने का मौका मिला और आगे बढ़ते गए। तो आज हम उनके एक अनुभव के बारे में सुनेंगे कि अभी कुछ ही दिनों पहले उनके साथ एक दुर्घटना हुई है। तो उसके बारे में हेमांग चैतन्य प्रभु आप थोड़ा विस्तार से हमें बताइए, क्या हुआ था। हरे कृष्णा। हाँ, तो मैं यहाँ पे खारघर मंदिर में जब आया हूँ तो मैं सवेरे मंगल आरती, जैसा मेरा नियम है कि अगर जब तक मैं यहाँ पे हूँ बॉम्बे में, नवी मुंबई में, तो मैं जरूर मंगल आरती अटेंड करता हूँ। पूरा मेरा 100% मेरा प्रयास रहता है कि इसको करना है, कैसे मंगल आरती हमारा अटेंड करना है सवेरे का। तो उसके बाद मंगल आरती जब हमारा हो गया, इसके बाद मेरे जैसे कि आदत है कि जो भी मुझे सब्जी लेना है या कुछ सामान लेना है तो वो लेते हुए घर पे जाता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे डी मार्ट में, यहाँ पे जो हाइपर मार्केट है वहाँ पे मैं गया और वहाँ से, क्योंकि 2 व्हीलर मैं कभी चलाया नहीं, तो उस दिन मैं 2 व्हीलर लेके गया था। लेकिन वो 2 व्हीलर अचानक ही मैं जैसे स्टार्ट किया, थोड़ा सा भी मुश्किल से अभी स्टार्ट करके बैठा ही था और इतने में आगे बढ़ा तो कोई आगे की ब्रेक दब गई मालूम नहीं, तो एकदम मैं गिर पड़ा और 2 व्हीलर मेरे ऊपर गिर पड़ा। क्योंकि मैं हाथ के राइट हैंड के बल पे गिरा था नीचे, तो मेरी जो एकदम उस टाइम में ऐसा लगा कि वो हाथ कुछ काम ही नहीं कर, राइट हैंड, और बहुत दर्द हो रहा था।
तो मेरे को कुछ लोगों ने वहाँ पे आके उठाया और कृष्ण की कृपा से मैं देखा बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कहीं ने बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छे मतलब रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा मतलब मेरा उन्होंने सहायता की और मेरे को फट से उठाया। और फिर डीमार्ट से अंदर से भी स्टाफ निकल के आया, तो उन्होंने बोला कि आप क्योंकि अभी गिर गए हैं तो आप अभी तुरंत मत चलिए गाड़ी, आप थोड़ा बैठिए। तो वहाँ मैं बैठा रहा वहाँ पे, और उसके बाद मुझे थोड़ी घबराहट सी होने लगी जब मैं उठा और जाने की तैयारी करने लगा और चक्कर से आने लगे। तो मैं उनको बोला कि मुझे है ना कुछ ठंडा कुछ पीना पड़ेगा और गर्मी से हो रही, पसीना आ रहा है मुझे। तो मुझे नहीं मालूम था हड्डी टूट के शायद इसके लिए ऐसा हो रहा है, और क्योंकि सवेरे से मैं कुछ खाया पिया नहीं था और 9 बज चुके थे, मैं 2:45 बजे करीबन उठा था और 9 सवा 9 बजे थे, 5-6 घंटे तक शायद उसकी खाली पेट की वजह से ऐसा हो रहा था। तो वो कुछ लेके आया अंदर से, कुछ खाने के लिए कुछ लेके आया, बिस्किट्स वगैरह उन्होंने मुझे खिलाया और कुछ ठंडा पानी वगैरह पिलाया। तो मैंने फिर वो पिया, इसके अंदर थोड़ा फील हुआ। इसके बाद मैं जब घर पे मैं किसी भक्त को फ़ोन किया, भक्त लेके आया, कार लेके आया, फिर घर पहुंचा दिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि मुझे दिन भर दर्द रहा, इसके बाद मैं फिर शाम को डॉक्टर के पास गया, अच्छे डॉक्टर मैंने कहा कोई होना चाहिए, उनके पास गया। उन्होंने एक्सरे में पता है कि 2 जगह से हड्डी टूटा हुआ है पाम की, और उन्होंने डॉक्टर खुद बोलता है कि शायद ये आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते इसलिए, नहीं तो ज़्यादातर ये एक्सीडेंट होता है 2 व्हीलर में, उनकी हड्डी पूरी खसक जाती है और हमें सर्जरी करनी पड़ती है, उसमें 6 महीना फिर ठीक होने में लगता है। वो बड़ा मतलब लंबा केस हो जाता है वो। तो मुझे वो भी अनुभव हुआ कि नहीं, ये कृष्ण की कृपा से बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन छोटे में निपट गया। ये थोड़ा सा 2 जगह से क्रैक हुआ और 1 महीने में बोले आप ठीक हो जाएंगे। तो और मुझे उस टाइम में भी जब हुआ एक्सीडेंट तो मैं बहुत अच्छे ढंग से जपा कर रहा था उस टाइम मन ही मन में, और बहुत मुझे मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे कि हाँ भाई, क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे थे हड्डी नहीं टूटी है, क्योंकि अगर आपकी हड्डी टूटी होती तो आप है ना ऐसे बैठ नहीं पाते थे, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता था, आप तड़पते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं तो आराम से बैठा रहा, भगवान का नाम ले रहा था, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था। तो ये भी मुझे भगवान का चमत्कार लगा कि वो लोग बोलते हाथ पूरा फूल जाता है, आदमी लौटने लगता है, आंखों में आंसू आते हैं, आपको तो कुछ नहीं हो रहा है, उसका हड्डी टूटा नहीं है, आप बेफिक्र रहो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमने हेमांग चेतन प्रभु से सुने कि कैसे वो गाड़ी से गिर गए और उनका जो अभी दाएं हाथ का पूरा प्लास्टर लगा हुआ उनके हाथ में, 2 जगह पे क्रैक बताया डॉक्टर ने, और बहुत ही बुरा अनुभव रहा उनका। पर फिर भी इसको कृष्ण की कृपा मानते हुए कि वो और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था और बहुत ही बुरा हो सकता था, सर्जरी करना पड़ सकता था, पर क्योंकि कृष्ण की कृपा है, कृष्ण से इतने दिनों से जुड़े हैं, तो कृष्ण की कृपा मानते हुए थोड़ा सा ही पिछले जन्म के कर्म को उन्होंने मानते हुए आगे बढ़े। तो हम हेमांग चैतन्य प्रभु से एक और आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि कैसे वो इतना उत्साहपूर्वक कैसे गुरु कृष्ण की कृपा मानते हुए और भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, और हमारे भक्तों को भी जो सुन रहे हैं यूट्यूब और अन्य चैनल के माध्यम से, हम उनको क्या हेमांग चैतन्य प्रभु उनका क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में ऊंच नीच ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, पर उनको हम कृष्ण की कृपा मान के भक्ति में आगे कैसे बढ़े, ना कि भक्ति को छोड़ के, कृष्ण को छोड़ के हम कहीं गुमनाम हो जाए। हेमांग चैतन्य प्रभु आप थोड़ा बोलिए। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने, क्योंकि मेरा नियम है कि भागवत तो मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ भी घटनाएं होती है वो तो भागवतम के हिसाब से होती है, जैसे कि पदम पदम विपतम भयम। तो हम कदम कदम पे बहुत सारी विपदाएं हैं ये भक्ति जगत में। इस भौतिक जगत में जिन्होंने भी ये भौतिक शरीर धारण किए हैं उनको तो ये सब जो त्रिय ताप है उनसे तो जूझना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो उसमें मुझे भी ये लगा कि चलो ठीक है, ये तो बहुत बड़ा, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है कि भागवतम में कि कोई बड़ी घटना होने वाली होती तो कृष्ण उसको छोटी घटना में बदल देते हैं। तो हो सकता है उस टाइम कोई ट्रक जा रहा होता और ट्रक मेरे ऊपर चला जाता था, मेरे हो सकता है अपाहिज हो जाता था, मैं लंगड़ा लूला हो जाता था। तो उससे कृष्ण ने बहुत कुछ बचा लिया, और मुझे ऐसा लगा कि फिर मुझे फील हुआ, ऐसा अनुभव होने लगा कि नहीं, ये तो मेरा सीधे हाथ में क्यों कृष्ण ने एक्सीडेंट करवाया। अब मैं सीधे हाथ में तो मैं जपा भी नहीं कर पाऊँ, ये भी नहीं कर पाऊँगा, फिर दाढ़ी बनाना, ये करना, सब नहाना, तो सीधे हाथ का ही काम रहता है। फिर बाद में मुझे, जब मैंने कहा नहीं मुझे अभी तो ठीक है, मुझे तो मंगल आरती जाना है कैसे भी करके, तो मैं शाम को जब पट्टा चढ़ गया हमारा प्लास्टर का पट्टा, मैं आया, मैं वाइफ को बोला मैं कल मंगल आरती जाना चाहता हूँ। वाइफ ने बोला कि कैसे कार कैसे चलाओगे,
मैंने कहा देखो कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने राइट हैंड को जानबूझ के तोड़ा, अगर लेफ्ट हैंड टूटा तो मैं तो गियर कैसे चेंज करूँगा, कार भी नहीं चला सकता था मैं तो मैंने कहा ये तो कृष्ण ने मुझे कम से कम भक्तों का संग से हमें दूर नहीं रखा मुझे, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख होता है वो है भक्त संग से दूर रहना, वो सबसे बड़ी सजा होती है एक्चुअली इस संसार में एक भक्त के लिए। तो मैंने कहा कृष्ण ने कम से कम थोड़ी चीज में निपटा कि मेरे राइट हैंड की कोई उन्होंने हड्डी टूटा, अगर लेफ्ट में होता तो मैं मंगल आरती में नहीं जा पाता था, मैं कहीं बाहर जा ही नहीं पाता था। तो भक्तों का संग मेरे से नहीं छुड़ाया उन्होंने, और मैं जैसे जो ही 245 उठ के और उत्साह जोश के साथ मुझे लगा कि नहीं कृष्ण मेरे साथ में है, और कृष्ण ने बड़ी घटनाओं छोटे में बदला। इसका मतलब ये है कि कृष्ण और ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित करके बोले आगे बढ़ो भक्ति में, बहुत स्पीड में करो और ज़्यादा धुआंधार भक्ति करो। तो मेरा और उत्साह बढ़ गया उससे, और मंगल आरती में ऐसा लगता है चलो जल्दी जाके हम लोग मंत्र जपा करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी तक तो मैं मंगल आरती के पहले ही पहुँच जाता हूँ, और कोशिश करता हूँ अगर एक माला जाप के लिए मंगल आरती के पहले ही। तो ऐसे करके मुझे बहुत और आनंद आता है जब मैं मंगल आरती करता हूँ। इसके अलावा फिर कुछ भक्त लोग भी मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। तो कुछ भक्त लोगों के जब इसलिए ऐसे अगर घर में बैठा रहता था मैं, कर्मी लोगों से होता तो कर्मी लोग तो हो सकता नेगेटिव, अरे आप लोग इतनी भक्ति कर रहे थे, पूजा पाठ करते हो, फिर भी आपके साथ इतनी प्रॉब्लम कैसे हो रही। लेकिन यहाँ भक्त लोग तो बहुत कुछ मेरे को प्रोत्साहित किया उन्होंने, और मेरा उत्साह बढ़ा रहते भक्त। तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ भक्तों के संग का क्या वैल्यू होता है, और कैसे हम मंगल आरती जब पठन कर कैसे गुरु महाराज प्रभुपाद की कृपा हमें मिलती है, और हमारा उत्साह और जोश है भक्ति में। कितनी बड़ी दुर्घटना, कितने भी प्रॉब्लम समस्या आ जाए, अगर हम सब मंगल आरती करते हैं, भक्तों के संग में बैठ के मंत्र जपा करेंगे, भागवतम अगर का श्रवण करेंगे, तो हमारा उत्साह हमेशा बना रहेगा, और हम अंदर से बहुत आनंदित हैं। अभी मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता कि मेरे साथ कुछ हुआ, कोई दुर्घटना हुई। मुझे मेरी सेवा में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मैं प्रचार कर रहा हूँ शाम को डेली मेरी जो ऑनलाइन क्लास होती है, या फ्राइडे को 4 लेक्चर होते हैं, या संडे को 3 लेक्चर, वो मेरे वैसे की वैसी चल रही है। कुछ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ भी ऐसा। तो ये मैं सब गुरु और कृष्ण की कृपा मानता हूँ कि वो मुझे वैसे की वैसे ही जो सेवा में लगाए रखे हैं। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे कभी महसूस नहीं हो रहा है। अगर मैं भक्ति में नहीं होता, हो सकता है तो मैं ज़्यादा दुखी हो जाता था, ज़्यादा पैनिक फील करता था, टेंशन में आ जाता था, अभी क्या होगा, ऐसा होगा, और भी ज़्यादा हो सकता है बीमार भी पड़ जाता टेंशन में। तो ये गुरु कृष्ण की कृपा से हम जो भक्ति कर रहे हैं इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना आंदोलन में, उसी का ये प्रताप है, उसी की ये शक्ति है कि वो मुझे हमेशा भक्ति में लगा के खुश, मतलब मैं आनंदित हूँ, बहुत अंदर से बहुत उल्लासित हूँ, और बढ़िया जपा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरह से हेमंत चैतन्य प्रभु कहते हैं कि किस तरह से भक्तों के संग में रहने से और ज्यादा वो हमेशा उत्साहित और प्रोत्साहित महसूस करते रहते हैं। उनके जीवन में जो ये दुर्घटना हुई वो उनको भक्ति से पीछे नहीं बल्कि और आगे बढ़ा रही है। तो इसका एकमात्र श्रेय वो भक्तों के संग को देते हैं। हरे कृष्णा।